विश्वास अपने घर के आंगन में बैठा मिट्टी के खिलौने बर्तन बना रहा था। इतनी मेहनत करता हूँ मैं, मिट्टी से इतने सुंदर बर्तन, खिलौने, मटके बनाता हूँ। पता नहीं कब तक हम इस गरीबी के दलदल में दबकर जीते रहेंगे। तभी अंदर से विश्वास की बूढ़ी माँ भानुमति बाहर आती है। बेटा विश्वास, बहू की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। ऊपर से घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। तू कैसे भी करके राशन की व्यवस्था कर मेरे बच्चे, क्योंकि बहू को पेट भर भोजन करना बहुत जरूरी है। हाँ माँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस किसी भी तरह से मेरे कुछ खिलौने बर्तन बिक जाएं, ताकि मैं घर से राशन भर सकूं। पर मेरी कमाई हो ही नहीं पा रही है। इस गरीबी में अपने परिवार को ऐसे तड़पते देखकर बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। भगवान जी, मेरी बहू ऐसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही है। उसे बीमारी की इतनी तकलीफ है और हम उसे अच्छा खान पान भी नहीं दे पा रहे हैं। विश्वास भानुमति दोनों घर के अंदर आते हैं तो अंदर चारपाई पर विश्वास की पत्नी साधना जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। साधना एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी और विश्वास के दो छोटे बच्चे महेश और जानकी अपनी माँ के पास उदास बैठे थे। साधना, क्या हुआ? जी मुझे कहीं से थोड़ा सा जहर ला कर दे दीजिए, ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये सुनकर विश्वास और बाकी सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा नहीं कहते साधना, देखना तुम्हारी तकलीफ बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। मुझे बहुत भूख लगी है जी, ऊपर से इस बीमारी की तकलीफ मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मैं क्या करूं जी? साधना एक भयानक बीमारी से जूझ रही थी। उसे रोज पेट पर खाना खाना बहुत जरूरी था, पर विश्वास के परिवार की गरीबी इतनी ज्यादा भयानक थी कि घर में बर्तन तो थे पर उनमें अनाज न था, कपड़ों में जेब तो थी पर उनमें पैसे नहीं थे। विश्वास और उसके परिवार वाले बड़ी ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। बेटा, वैद्य जी कह रहे थे कि बहू को हमें एक भी दिन भूखा नहीं रखना चाहिए और बहू तो 2 दिन से भूखी है।